आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओखलेश्वर हनुमान मंदिर की चमत्कारिक कहानी सुनिए आजाद हिंदुस्तान लाइव की जुबानी। ओखलेश्वर हनुमान मंदिर में विराजते हैं साक्षात बजरंग बली। चमत्कारों से समय समय पर खुद का आभास करवाते हैं भक्तों को यहां हनुमान जी। भक्त के बिछोह पर अश्रुधारा तथा खुश होने पर पलकें बंद कर दिखाया अपनी मौजूदगी का आभास। पलकें झपकाने का चमत्कार कैमरे में कैद हुआ तो उमड़ा भक्तों का सैलाब। पिछले दिनों बड़वाहा से 25 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध ओखलेश्वर हनुमान मंदिर में हनुमान जी ने एक भक्त द्वारा चोला चढ़ाने के बाद अपनी पलकें झपकाई तो वो चमत्कारिक घटना कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते सभी चैनल, मीडिया और माउथ पब्लिसिटी से इस घटना का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। उसके बाद से यहां हनुमान जी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस घटना की जानकारी सबसे पहले आजाद हिंदुस्तान लाइव ने देश दुनिया के समक्ष पहुंचाई। आज आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव आपको इस विश्व प्रसिद्ध चमत्कारिक श्री ओखलेश्वर मंदिर के रोचक इतिहास और अब तक हुई चमत्कारिक घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं बड़वाहा से 32 किलोमीटर दूर घने वन क्षेत्र के बीच स्थित ओखलेश्वर मंदिर में। दुनिया का अकेला मंदिर जहां हनुमान जी के हाथ में शिवलिंग विराजमान है। इस अखिलेश्वर मठ की तो बात ही निराली। यहां पर आंजनेय हनुमान का ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है इस तरह का मंदिर अन्यत्र कहीं भी नहीं है। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से करीब 45 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित ये अखिलेश्वर मठ, इसे ओखलेश्वर मठ भी कहा जाता है। यहीं पर प्रतिष्ठित है रुद्रावतार हनुमान जी की दुर्लभ प्रतिमा। सिद्ध हनुमान की यह प्रतिमा इसलिए दुर्लभ और अनूठी है क्योंकि इनके एक हाथ में शिवलिंग है जबकि ज्यादातर मूर्तियों के हाथ में द्रोणागिरी होता है। इस बारे में मान्यता है कि राम रावण युद्ध से पहले रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना के लिए हनुमान जी नर्मदा की सहस्त्रधारा धावड़ी घाट से शिवलिंग लेकर लौट रहे थे। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होने के कारण वे कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। हालांकि जब तक हनुमान जी शिवलिंग लेकर रामेश्वरम पहुंचे तब तक वहां महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग आज भी तमिलनाडु के धनुषकोटी में स्थापित है। द्वापरकालीन शिव मंदिर है यहाँ, जिसके शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। खरगोन जिले के बड़वाहा के समीप स्थित इस मठ में एक शिव मंदिर भी है जिसके बारे में कहा जाता है ये मंदिर द्वापर काल का है और खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ 3 शिलालेख भी उत्कीर्ण है, हालांकि स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ एक कुंड भी है, साथ ही शेषशायी विष्णु का मंदिर भी है। वाल्मीकि रामायण का अधिकांश हिस्सा वाल्मीकि जी ने इसी क्षेत्र में रचा था। ऐसा माना जाता है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का ज्यादातर हिस्सा इसी क्षेत्र में रचा गया। वह स्थान जहां वाल्मीकि आश्रम हुआ करता था अखिलेश्वर मठ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यह ताम्रपूर्ण तमसा नदी के तट पर है। 4 दशक से चल रहा है अखंड रामायण पाठ। इस मठ में करीब 4 दशकों से अखंड रामायण पाठ भी चल रहा है। यहाँ शिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, वैकुंठ चतुर्दशी और हनुमान जयंती पर विशेष उत्सव का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यहाँ यज्ञ आयोजन भी होता है। सिर्फ रोहिणी नक्षत्र में चढ़ाया जाता है हनुमान जी को चोला। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ हनुमान जी को सिर्फ रोहिणी नक्षत्र में ही चोला चढ़ाया जाता है, जबकि अन्य मंदिरों में मंगलवार को, शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जयंती की पूर्णिमा पर बजरंग बली का सहस्त्रधारा अभिषेक होता है। इस बार भी रोहिणी नक्षत्र में चोला चढ़ाने के बाद हुआ चमत्कार। ऐसा ही एक चमत्कार 17 सितंबर शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के पावन पर्व पर देखने को मिला, जहां इंदौर के निवासी वर्मा परिवार द्वारा चोला वरण किया गया था। दोपहर को आरती के समय अचानक हनुमान जी ने अपनी पलकें कुछ समय के लिए टिमटिमाई, जिसे किसी श्रद्धालु ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और बाद में पुजारी श्री गिरीश महाराज जी पारीक को दिखाया। तब पंडित जी ने ऐसा बताया, ये सिद्ध हनुमान मंदिर है जो अति प्राचीन है। यहाँ विगत 40-45 वर्षों से 24 घंटे श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। प्रथम पुजारी के स्वर्गवास पर हनुमान जी की आंखों से बही अश्रुधारा। पंडित जी ने बताया कि इसके पूर्व भी 15 सितंबर सन 1992 को प्रथम पुजारी श्री ओमकार प्रसाद पुरोहित जी के ब्रह्मलीन होने पर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा निकली थी, जिसे कई श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से देखा। कुल मिलाकर ओखलेश्वर हनुमान मंदिर में
साक्षात पवन पुत्र आंजनेय हनुमान जी के दर्शन हो पाते हैं। जो यहां आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। चीफ एडिटर नवरत्न मल जैन के साथ काटकूट और ओखलेश्वर से दिनेश जाट की रिपोर्ट। जय श्री राम। पंडित, कल के चमत्कार के बारे में आपका क्या कहना है? कल का जो चमत्कार एक विश्वसनीय यानी बहुत आस्था का केंद्र है। कल का जो चमत्कार है, और ये ऐसा हुआ कि इंदौर के जो लोग आए हैं, अरुण वर्मा जी का यहाँ चोला था, जो रोहिणी नक्षत्र पे यहाँ प्रत्येक 27 दिन में महीने में एक बार यहाँ चोला चढ़ता है। और उसी दौरान आरती के समय, आरती के बाद का जो वीडियो उन्होंने हमको दिखाया, तो उसमें ऐसा लगा कि हनुमान जी की आँख ने पल झुकी, ऐसी उसमें पलके झपकाई हमको दिखी। तो वो देख के हमको भी आश्चर्य लगा, तो उसको फिर हमने देखा और सभी ने उसको, यहाँ जो भक्त जो भी आए हैं सभी ने उसको एक चमत्कार के रूप में माना। पंडित जी, एक ऐसा चमत्कार कुछ समय पहले भी हुआ था, सुना है ऐसा? हाँ, पहले भी जब यहाँ जो ब्रह्मलीन थे महाराज जी, जो बड़े गुरुदेव ओंकार प्रसाद पुरोहित जी, उनका जब देवलोक गमन हुआ था, जब हनुमान जी की आंखों में से अश्रु धारा चली, वो भी हजारों लोगों ने यहाँ उस समय देखा उसको, और वो भी एक चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट कैथल, जिला गुलाई। तो आपको इतनी दूर यहाँ की जानकारी कैसे लगी? हमने ये मंदिर के बारे में बहुत सुना था, ये हनुमान जी के मंदिर के बारे में, इसलिए हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। और आपने यहाँ कुछ चमत्कार के बारे में भी सुना? हाँ, कल का सुना था, कल का चमत्कार का सुना था, तो उसको हमारी भावना थी यहाँ आने की, तो हम यहाँ पे आए दर्शन करने। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया लगा ये।